दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर यही चीज़ें इस वक्त चल रही है क्योंकि धुरंधर फिल्म आई है। इस बात को पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती होगी कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन आज तक ना पाकिस्तानी मीडिया में, ना वहाँ की पुलिस, ना वहाँ की जो भी जासूसी सिस्टम है, ना ही यूएन इस बात की सच्चाई लगा सका। मामला है बेनज़ीर भुट्टो की हत्या का। अब इसमें कहानी क्या बताई जा रही है कि किसी ने पोस्ट में लिखा कि अगर फिल्म में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या वाले दृश्य को भी दिखलाया जाता तब पाकिस्तान में भूचाल आ जाता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने भी पढ़ने की कोशिश की कि क्या है सच्चाई। तो पता लगा कि उस वक्त जो मुशर्रफ थे, ये जो मुशर्रफ था व्यक्ति, इसने पाकिस्तान के जो सरकार थी उसको हटाकर खुद को वहाँ पर कब्जा कर लिया था। मार्शल लॉ वहाँ पर लगा कर रखा हुआ था, जो भी था सेना ही करने वाली थी, और मुशर्रफ उसका इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो उस वक्त पाकिस्तान का सब कुछ डिसीजन लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर मुशर्रफ को ये फैसला करना पड़ा कि यहाँ पर भाई चुनाव करने पड़ेंगे। जब मुशर्रफ को लगा कि मामला जो है ये नवाज़ शरीफ की तरफ झुक रहा है, उससे पहले नवाज़ शरीफ फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आ रहे थे तो उनके जहाज़ को रिटर्न कर दिया गया था कि भाई पाकिस्तान में तुम्हें एंट्री नहीं है। तो अमेरिका के दबाव में इलेक्शन कराना पड़ा और मुशर्रफ को ये लगा कि भाई नवाज़ शरीफ जीत सकता है। तो मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर एक प्लान रचा। अब प्लान क्या है ये पाकिस्तान की जनता कमेंट करेगी तो ज़्यादा पता चलेगा। प्लान ये था कि बेनज़ीर भुट्टो की हत्या करवा दी जाए। इसके लिए उन्होंने प्लान ये रचा कि जब बेनज़ीर भुट्टो 7 साल का निर्वसन काटने के बाद जब पाकिस्तान आई, एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो वहां पर एक बम धमाका होता है जिसमें 140 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन रहमान डकैत को जिम्मेदारी दी जाती है और रहमान डकैत गाड़ी चलाकर बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल हाउस तक पहुँचाता है। यहाँ पर भरोसा जीतता है रहमान डकैत। फिर उसके बाद रहमान डकैत को ही बेनज़ीर भुट्टो की सारी जिम्मेदारी दी जाती है कि अब ये इनकी रखवाली करेगा, ये इनका जो भी देख रेख है इनसे हिफाजत करेगा। भरोसा जीतता है। उसके बाद एक रैली होती है जहाँ पर रहमान डकैत अपने एक आदमी को प्लॉट करता है जीप के अंदर। जहाँ पर जो रैली चल रही होती है उसके ठीक पीछे ही रहमान डकैत का आदमी होता है जो गोली मार देता है बेनज़ीर भुट्टो को, और वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की मौत हो जाती है। इसके बाद इलेक्शन होते हैं, माहौल बनता है, इमोशनल चीज़ें आती हैं और आसिफ अली जरदारी की बहुत बड़ी जीत होती है, जो कि उसके पहले ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन जीत सकते हैं। अब कहानी इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही है। पहला ये था कि किसी अलकायदा के आतंकवादी ने ये काम को अंजाम दिया था। दूसरा ये कि वहाँ पर एक विस्फोट होता है और गाड़ी हिलती है। जब गाड़ी हिलती है तो बेनज़ीर भुट्टो का सर जो है वो जाकर गाड़ी से टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी से निकली थी, हाथ दिखा रही थी लोगों को। ये घटना तभी हुई थी। किसी ने कहा गोली मार दी गई, किसी ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट में गाड़ी हिली, सर टकरा गया, मौत हो गई। लेकिन इसके पीछे की कहानी आप सुनिए कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। यही नहीं पता चल सका कि बेनज़ीर भुट्टो को गोली लगकर उनकी मौत हुई या फिर बॉम्ब ब्लास्ट से उनकी हत्या हुई या कैसे हत्या हुई उनकी। यूएन से भी टीम भेजी गई, उनको भी कुछ नहीं मिला क्योंकि सारे सबूत वहाँ पर मिटा दिए गए थे, सारे सबूत धो दिए गए थे। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज भी उनकी मौत संदेहास्पद बनी हुई है कि उनकी मौत हुई कैसे। अब इसके पीछे की जो सच्चाई है पाकिस्तान की जनता कमेंट करके बताएगी तो ही पता चल सकेगा। लेकिन आसिफ अली जो जरदारी थे उनकी ही पत्नी थी बेनज़ीर भुट्टो। अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है सत्ता की गद्दी पाने के लिए। तो इसके पीछे की आपकी कहानी जो है, आपको क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है?